नमस्कार, मैं जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खतरनाक केस स्टडी लेकर आया हूं। यकीन मानिए, आज की जो केस स्टडी है आपको एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए, मैं आज केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट लेकर आता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मिस अल्पना तिवारी जी के बारे में, जो एक नया जो स्टार्टअप है नुस्खा, उसकी फाउंडर हैं। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अल्पना तिवारी जी बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी महिला हैं। उन्होंने जो करके दिखाया है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है जानने में, क्योंकि ये सारी लर्निंग आपको अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए, मिस अल्पना तिवारी जी और उनके जो फादर थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके घर पर जो है आयुर्वेदा की रेमेडीज प्रिपेयर होती रहती थी। उनको इस बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज थी कि आयुर्वेदा क्या चीज है, उसकी रेमेडीज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनको अच्छी तरीके से नॉलेज थी। और जब उनकी शादी हुई तो वो अपने ससुराल में पहुंची, तो वहां पर देखा कि वहां पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए, बेसिकली जहां पर इंसान होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी होती ही होती हैं। कभी किसी के सिर में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के कहीं पर दर्द। जब ये चीजें को ये समझने लगी तो उन्होंने अपनी रेमेडीज को उन सभी लोगों को देने लगे। इन्होंने खुद ही अपने घर पर रेमेडीज को बनाया और लोगों को देने लगी। तो इससे क्या है कि इनको फीडबैक बहुत ही अच्छा आने लगा कि आपकी रेमेडीज बहुत ज्यादा लाभदायक है, आपकी रेमेडीज कुछ ऐसी हैं कि इनको यूज करने से हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब ऐसा होने लगा तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक स्टार्टअप फाउंड किया सन 2019 में, जिसका नाम था नुस्खा। उसको फाउंड करने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने कंज्यूमर से जो है इन्होंने फीडबैक लेना स्टार्ट किया कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कंज्यूमर का फीडबैक क्या है। ये चीजें वो समझने लगी और उसके साथ ही साथ इन्होंने जो है कंज्यूमर को समझने लगा कि कंज्यूमर को बेसिकली कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसी पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगी। और इन्होंने क्या देखा कि हमारे देश के अंदर जो महिलाएं हैं, जब भी किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके जो पोस्ट प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, जो मैटरनिटी का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में महिलाओं की जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा वीक होती है। तो उसको रिकवर करने के लिए बेसिकली मार्केट के अंदर तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आयुर्वेदा के थ्रू हो। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं आयुर्वेदा के थ्रू जो महिलाएं हैं उनके मैटरनिटी पीरियड को जो है बेसिकली रिकवर करने की कोशिश करूं, उनकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करूं, उनकी जो पोस्ट प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसके अंदर मैं उनकी हेल्प करूं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की मिस अल्पना तिवारी जी ने। जब ऐसा होने लगा तो इन्होंने अपनी रेमेडीज को प्रिपेयर किया और महिलाओं को देना स्टार्ट किया। जब ये सारी चीजें उन्होंने करने लगी ना, तो उनको कंज्यूमर की तरफ से फीडबैक भी आने लगा। और सबसे पहला पॉइंट उन्होंने वहीं पर एस्टेब्लिश किया, वो था कंज्यूमर बिहेवियर। इन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट किया कि बेसिकली मैं जिस कस्टमर को अपनी दवा दे रही हूं उससे मेरे को फीडबैक क्या आ रहा है। और वो फीडबैक क्या था कि मैम आपकी दवा तो बहुत अच्छी है लेकिन वो टेस्टलेस है, उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो कड़वी है, वो ऐसी है या वो खट्टी है, इसका टेस्ट मेरे को कभी पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको जो कंज्यूम करती हूँ तो मेरा मन नहीं करता। तो जब ये सारे जो फीडबैक उनके पास आने लगे तो इन्होंने क्या सोचा कि बेसिकली जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको पसंद क्या होता है, उनको पसंद होता है स्वीट्स, यानी कि मिठाइयाँ, उनको लड्डू पसंद होते हैं। तो क्यों ना मैं अपनी जो रेमेडी है, अपनी जो आयुर्वेदा की दवा है, उसको लड्डू के साथ में उनको दूं, जिससे क्या है कि वो इजीली उसको कंज्यूम कर पाए और वो जरूरत से ज्यादा खा जाए, क्योंकि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। अगर वो ज्यादा भी खा जाएंगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बेसिकली उनकी जो बॉडी है वो और अच्छी तरीके से रिकवर करेगी। इसी चीज को समझते हुए इन्होंने क्या किया, अपने ही जो स्टार्टअप था उसी के अंदर इन्होंने हल्दी के लड्डू बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने जो है अजवाइन के लड्डू बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने अदरक के लड्डू बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने रेमेडीज के लड्डू बनाना स्टार्ट किया, जिससे क्या है कि इनका जो कंज्यूमर है उसको इजीली कंज्यूम कर पा रहा था और उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था वो खाने में। और जो महिलाएं हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी के पीरियड में थी, उनकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर हो रही थी। ये सबसे पहला पॉइंट इनका बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगा। अब इन्होंने क्या किया कि अपने बेसिकली अपने दो तरीके के पैक रखे। उस पैक, एक पैक में क्या था, सबसे पहला पैक जो था वो था 8,500 रुपए का। उसमें ये क्या करती थी कि महिलाओं को बेसिकली
जो है उनको 50 दिन के लिए, यानी कि जो बेसिकली 50 दिन का उनका मैटरनिटी पीरियड होता है, उस पूरे पीरियड के लिए अपनी जो प्रोडक्ट वगैरह थे वो सब कुछ उनको देती थी 8,500 रुपए में। और दूसरा उनका जो बेसिकली जो प्रोडक्ट था जो 13,500 का था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि ये अपने प्रोडक्ट तो देती ही देती थी, लेकिन अब जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि बेसिकली जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, वही प्रेगनेंसी वगैरह चीज़ों को देखते हैं, उनका कंसल्टेशन उनके लिए फ्री कर दिया कि जब तक जितना चाहे उतना चाहे, जो भी कोई आपको सजेशन चाहिए आप डॉक्टर से ले सकते हो। और ये 24/7 कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें क्या है कि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या सोचा कि अब हमको डॉक्टर को कोलैब करना चाहिए, यानी कि अपना जो हमारा इकोसिस्टम है, हमको पूरे इकोसिस्टम के साथ में मिलकर चलना चाहिए जिससे सभी को फायदा हो। ये चीज उन्होंने समझी और उन्होंने क्या किया कि जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, जब भी कोई महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो वो डॉक्टर्स से जरूर कंसल्ट करती है, तो क्यों ना हम उन्हीं के पास में जाकर उनसे कोलैब कर लें। तो जब भी उनके पास कोई नया पेशेंट आएगा वो हमारे प्रोडक्ट को रेफर करेंगी। जब ऐसा होने लगा तो उनका प्रोडक्ट रेफर होने लगा, उनकी सेल बढ़ने लगी। और दूसरा उन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया था कि जो कोई व्यक्ति उनसे डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, उनके लिए भी उन्होंने डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री कर दी थी। तो इससे क्या है कि उन्होंने हर तरफ से कस्टमर को घेर रखा था। कस्टमर कहीं भी जा नहीं सकता था, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। कस्टमर के बिहेवियर को पढ़कर वो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करती थी। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। और यही चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मिस अल्पना तिवारी जी ने भी अपने और पास हो रही प्रॉब्लम को, अपने और पास हो रही हर एक इनकन्वीनियंस, हर एक पेन को, हर एक चीज को समझते हुए अपना एक नया स्टार्टअप फाउंड किया और अच्छी तरीके से उसको रन कर रही हैं। और इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली उसको रन कर रही हैं। आप भी अपने और पास हो रही हर एक प्रॉब्लम को, हर एक पेन को, हर एक इनकन्वीनियंस को समझकर, उसको ऑब्जर्व करके अपने लिए एक अच्छा सा स्टार्टअप आप फाउंड कर सकते हो और उसको लेकर आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि आपको ये सारी वीडियोस कैसी लग रही है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने स्टार्टअप आइडिया को ढूंढने में, उस प्रॉब्लम को आप पकड़ चुके हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक एग्जीक्यूशन का फॉर्मेट प्रिपेयर करके दूंगा।